बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चैप्टर नंबर 10 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको है, लेकिन हम उसको मज़ीद इन डिटेल आज हम सीखेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। 6 क्लास में आप लोगों से ऑफ कोर्स आप लोगों से मुखातिब हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री चैप्टर 10 हम पढ़ रहे हैं। डिटेल में आज उसको पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल वे में जो है वो मतलब इसको करेंगे हम लोग। और लेट्स स्टार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। सबसे पहले नेम द फॉलोइंग। आपको डिफरेंट लाइंस दे दी गई हैं, तो आपने उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो लाइन सेगमेंट हैं या फिर वो रे हैं या फिर सिंपल लाइंस हैं। तो बेटा मैंने आपसे पहले जो है वो ये शेयर किया था कि हम जब भी लाइन को देखते हैं तो 3 बातें हमें याद रखनी है। फर्स्ट पे कि वो लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट है। सेकंड हम लोग देखा करते हैं कि वो सिंपल लाइन है, या थर्ड पे हम उसको देखते हैं कि वो रे है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट पे मेरे पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए पॉइंट बी। अगर मैं उन्हें देखूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो दोनों तरफ से कंटिन्यू की एक नोटेशन है कि ये लाइन जो है दोनों तरफ से कंटिन्यू है। इस तरह का जब फॉर्मेट होता है कि पॉइंट जॉइंट होने के बाद भी वो इस तरह से भी बढ़ रहा होता है, इस तरह से भी वो लाइन बढ़ रही होती है, तो उसको हम लोग लाइन कॉल करते हैं। वो लाइन सेगमेंट नहीं होता है। मतलब ये हमने सीखा है कि पॉइंट्स जॉइंट होने के बाद वो अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड से उसकी कंटिन्यू रहे मूवमेंट, तो हम उसको क्या कॉल करते हैं? उसको हम लोग लाइन कॉल करते हैं। इसी तरह इस पे अगर आप देखोगे सेकंड वाला जो पॉइंट है वो ए और बी को ज्वाइंट करने के बाद बी वाला पॉइंट कंटिन्यू है। ए पॉइंट और बी पॉइंट इनको ज्वाइंट करने के बाद वो बी की तरफ से कंटिन्यू है लाइन। तो हम एक साइड अगर एक एंड पॉइंट हमें पता हो, क्योंकि हमने सीखा है कि एक एंड पॉइंट आपको पता है, दूसरा एंड पॉइंट के बाद भी वो कंटिन्यू है लाइन, हम उसको रे कॉल करते हैं। ठीक है। और थर्ड पे मेरे पास है एक लाइन जो लेफ्ट साइड से कंटिन्यू है, लेफ्ट साइड से कंटिन्यू है और बी वाला जो है उसका एंडिंग पॉइंट है, फिक्स है, बी एंडिंग पॉइंट है, लेफ्ट साइड से वो लाइन कंटिन्यू है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? रे कॉल करेंगे। और इसी तरह फोर्थ वाले पे देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइंट करने के बाद वो लाइन किसी भी तरह से बढ़ नहीं रही है, वो वहां पे फिक्स हो गई है, फिक्स कर दिया गया उसको पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला के। तो इसको जो हमें 2 एंड पॉइंट दे, ऐसा सेगमेंट, ऐसी लाइन जो हमें 2 एंड पॉइंट दे, हम उसको क्या करते हैं कॉल? उसको लाइन सेगमेंट कॉल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपने जो बात पढ़ी वो ये कि लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, वो लाइन किसी भी तरह से मूव नहीं कर रही होती मजीद। इसमें आपने देखा कि लाइन वो है जो 2 साइडेड बाउंड नहीं होती है, वो कंटिन्यू रहती है, उसको हम लोग लाइन कहते हैं। जिस तरह ये एरोज बने होंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद भी वो लाइन कंटिन्यू है अपनी डायरेक्शन में, इस तरफ भी डायरेक्शन उसकी मूवमेंट जो कंटिन्यू है, यहाँ पे भी वो गोज ऑन है लाइन, उसको हम लोग लाइन कहते हैं। रे स्पेशल नेम, रे तभी कॉल किया जाता है जब उसका एक एंड पॉइंट पता हो, दूसरा एंड पॉइंट हमें नहीं पता, उसको हम लोग रे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने सिर्फ नेम्स बताने हैं, कौन सी लाइन सेगमेंट है, रे क्या है और लाइन कौन सी है, तो ये पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन। तो बेटा आपको पता है कोई भी लाइन है उसमें पॉइंट्स की जब बात की जाए, कहता है हाउ मैनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं लाइन में। तो लाइन में पॉइंट्स बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ से कंटिन्यू रहती है, उसका एंडिंग पॉइंट तो होता ही नहीं है, तो उसमें बहुत सारे लाइन पॉइंट्स जो है वो लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं एक लाइन में, लाइन की बात हो रही है, लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। सेकंड पे हाउ मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, कितनी लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट गिवन हो तो आप कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो? एक पॉइंट गिवन हो, अब पॉइंट ही एक गिवन है तो लाइंस कितनी ड्रॉ कर सकते हो? अब डायरेक्शन भी तो उसने बात की ही नहीं है, तो लाइन आप राइट लेफ्ट अप डाउन, ठीक है, डायगोनल, तो बहुत सारी लाइंस हम लोग ड्रा कर सकते हैं जब पॉइंट ए को। तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे इनफाइनाइट लाइंस आर ड्रॉन व्हेन यू हैव ओनली सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट अगर आपको गिवन है, लाइंस आप इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हो। इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 6 का, हाउ मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी?
तो जब 2 पॉइंट्स होते हैं तो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट ड्रा होता है, 2 पॉइंट्स की बात है ना। तो जब 2 पॉइंट्स होंगे फिक्स, एक बी पॉइंट है एक ए पॉइंट है, इसको अगर आप ज्वाइंट करोगे तो आपके पास ओनली 1 लाइन सेगमेंट आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इफ़ वी हैव 2 पॉइंट्स, तो उसके जब 2 पॉइंट्स हैं तो वो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट देता है, ओनली 1 लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन इफ वी हैव 2 पॉइंट्स। 7 में है गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की एग्जांपल देनी है। बेटा इंटरसेक्शन आपको पता है, कोई सी दो लाइंस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मीट कर जाएं, हम उसको कहते हैं कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब उसने कहा एग्जांपल आप दें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ऑफ कोर्स दो लाइंस आप लोग पैरेलल गुजार दें तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। मतलब आप एग्जांपल में ये कह सकते हो एक लाइन आपके पास है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है जी, लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर की। उसने कहा एग्जांपल 2 लाइंस की, तो लाइंस है तो फिर मैं इस तरह इसको कर देता हूँ, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं कहा तो मैं लाइन को इस तरह कर देता हूँ। दूसरी लाइन जो है वो सपोज 6 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है जी, डी और सी, ये दोनों लाइंस जो हैं ये आपको पता है किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को, इनकी डायरेक्शन मैंने राइट लेफ्ट फिक्स की हुई है, तो ये दोनों जो है इंटरसेक्शन नहीं होगा इन दोनों लाइंस का। तो ये दोनों लाइंस कौन सी लाइंस हैं, ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है जी, इनको हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है टेक 4 पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन अ शीट ऑफ पेपर, पेपर पे आपने 4 कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, पॉइंट 4 लिखने हैं ए बी सी और डी। ओके मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं जी, पॉइंट ए बी, अच्छा मैं इसको पहले पढ़ लूँ कंप्लीट। कहता है 4 पॉइंट्स आपने शीट पे करने हैं ड्रॉ, ज्वाइन देम इन पेयर्स, आपने उनको ज्वाइन कर देना है। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स डू यू गेट, आपको कितनी लाइन सेगमेंट्स मिलती हैं। इफ कंडीशन बता दिया, फर्स्ट वाली कंडीशन में कहा है पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, पॉइंट्स जो है वो नॉन कोलिनियर है। बेटा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोलिनियर पॉइंट जब कह दिया जाता है तो वो सब के सब पॉइंट मिले तो एक ही लाइन की शेप आती है, वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट, एक लाइन पे आने वाले पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं कि पॉइंट्स की डायरेक्शन कहीं और होती है लेकिन उनको जब ज्वाइन करेंगे तो वो फिर एक लाइन सेगमेंट आपको नहीं देंगे, वो होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने पॉइंट्स जो है वो नॉन कोलिनियर लिखने हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट लिखने हैं। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट लिखने के बाद उनको आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। किस में ज्वाइन करना है, पेयर, पेयर कहते हैं जोड़े को, यानी उनके 2 को आपने पेयर कर देना है और कितनी लाइन सेगमेंट्स आपके पास आती हैं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। पॉइंट्स कितने हैं जी, 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स हैं मेरे पास। अब उसने कहा है ये पॉइंट्स होने चाहिए नॉन कोलिनियर, मतलब ये एक ही लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, फोर्थ वाला यहाँ पे है, मतलब कहीं पे भी, लेकिन एक ही लाइन पे नहीं है। अब ये ए बी सी डी और ई है, सॉरी 4 पॉइंट्स थे, ए बी सी और डी है। अब मैं इनको जब ज्वाइन करता हूँ, ए को बी के साथ ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, बी को मैंने सी के साथ किया तो ये दूसरा हो गया, पहला दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया, सी को मैंने डी से किया तो ये चौथा, 4 लाइनें तो मेरी इस तरह बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, ए को बी के साथ नहीं मिलाता, ए को मैं सी के साथ मिला देता हूँ, तो मेरे पास एक नया लाइन सेगमेंट बन गया। मतलब ये मैंने ए को बी के साथ मिला दिया, बी को सी के साथ मिला दिया और सी को डी के साथ मिलाया, तो मेरे पास लाइंस कितनी आ गई, 3 लाइंस आ गई, लाइन सेगमेंट्स आ गई। तो ये लाइन सेगमेंट की निशानी होती है ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को सी के साथ भी मिला रहा हूँ, ए को ही मैं सी के साथ मिला रहा हूँ, ए को ही मैं डी के साथ मिला रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, एक और नई लाइन सेगमेंट आ जाएगी। तो मेरे पास टोटल हो गई 1 2 3 4 5 हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी को मैंने सी से तो मिलाया था, अब मैं बी को डी के साथ मिलाता हूँ, तो बी को डी से मिलाने से एक नई लाइन मेरे सामने आई, नई लाइन, ठीक है। तो बी को डी के साथ भी मिला दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी को डी के साथ मिलाया हुआ है, मतलब पूरी हो गई ना, मतलब ए को मैंने बी के साथ मिला दिया, फिर ए को सी के साथ, ए को डी के साथ, बी सी के साथ, बी डी के साथ, सी डी के साथ, तो टोटल मेरे पास कितने लाइन सेगमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 आंसर आया। मतलब एक पॉइंट को तरतीब से मैंने क्या किया, ए को मैंने बी सी डी, ए को बी सी डी इसके साथ मिलाया, ठीक है, ऐसे ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, ए को डी के साथ,
फिर BC BD, फिर CD। तो इस तरह करके मैंने 6 लाइन सेगमेंट्स बनाए। अब आप देखो उसमें सेकंड पॉइंट में कहता है द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है एक ही लाइन में हो तब कितनी लाइनें बनेगी। तो भाई जब सारे एक ही लाइन पे हैं तो लाइनें नहीं बनेगी, सिर्फ एक लाइन ही सामने आएगी, ओनली वन लाइन सेगमेंट, क्योंकि सारे एक ही लाइन पे पॉइंट है। तो इसका मतलब ये ABCD चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, कोलिनियर हैं, तो इनसे एक ही लाइन बनेगी, ज़्यादा बन ही नहीं सकती है क्योंकि सारी एक ही लाइन पे हैं। थर्ड वाला देखोगे 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, कहता है उनमें से 3 जो है वो कोलिनियर है। तो 3 कौन से वाले कोलिनियर है हमें नहीं पता, तो हम बारी बारी जो 3 उसने कोलिनियर कहा है, मेरे पास टोटल 4 थे, मैं क्या कर रहा हूँ पहले A B और C, ये 3 कोलिनियर कर लिए। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे ये तीनों हैं, क्योंकि तीनों एक ही लाइन पे हैं तो लाइन तो एक ही बननी है। फिर मैंने क्या किया A B और D, ये 3 कह दिए एक ही लाइन पे हैं। फिर मुझे लगा A C और D, ये तीनों एक ही लाइन पे हैं। फिर मुझे लगा B C और D, मतलब ये कि चारों में से अरेंजमेंट कुछ इस तरह से सेट किया है, क्योंकि यहाँ फिक्स तो किया नहीं है कि 3 पॉइंट को लीनियर तो हैं, कौन से वाले ये हमें नहीं बताया गया। तो मैंने पहले ABC को बोला कि ये कोलिनियर है, फिर मैंने बोला ABD ये कोलिनियर है, फिर मैंने बोला ACD, फिर मैंने बोला BCD। मतलब ये है कि मुझे जितने अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते थे मैंने बना लिए कोलिनियर के। अब वो कहता है ये 3 कोलिनियर हो गए, बाकी बचा एक कैसे बचा, ABC तो कोलिनियर हो गए, एक लाइन में आ गए, तो D वाला कहीं और है, D वाला फर्ज करें यहाँ पे है। अब ABD तो कोलिनियर हो गए, अब इसमें से C वाला कहाँ है, वो फर्ज करें कहीं और जगह पॉइंट लगा हुआ है, क्योंकि जो 3 एक जैसे एक ही लाइन पे थे वो मैंने ये लिख लिया कोलिनियर। अब जो थोड़ा डिफरेंट लोकेशन पे है उसको मैंने सेपरेट लिख लिया है। ACD एक ही लाइन पे है और जो इसमें से B वाला मिसिंग है वो मैंने सेपरेट लिख लिया है। BCD एक ही लाइन पे है, 3 कोलिनियर, एक जो मिसिंग है वो मैंने सेपरेट लिख लिया। अब मैं जब इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा, जब मैं मिलाऊंगा, सपोज मैंने डिफरेंट लोकेशंस असाइन कर दिए इनकी नंबर्स पॉइंट्स की, ये पॉइंट इसके साथ मिला, एक लाइन सेगमेंट आ गई। फिर ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने इसमें मिसिंग C था, ये सब C के साथ मिलाऊंगा तो दूसरी लाइन सेगमेंट, इसको जब मैं B के साथ मिलाऊंगा तीसरी लाइन सेगमेंट, इसको मैं A के साथ मिलाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने थोड़ा नीचे पॉइंट इसलिए लिखा है कहीं आप ये आइडिया ना गैस कर लो कि सर ने यहाँ पे पॉइंट लिखा है तो फिर तो ये सेम ही लाइन में हो गए ना सारे, तो मैंने उस पॉइंट को थोड़ा नीचे लिख दिया क्योंकि उसने कहा था 3 सेम है, चौथा सेम नहीं है, तो मैंने वो अलग लिखा है। तो जब मिलाऊंगा तो 4 लाइन सेगमेंट्स मेरे पास डिफरेंट 4 लाइन सेगमेंट्स आएंगे, तो इसका आंसर है 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है, तो नेम द लाइन सेगमेंट रेज एंड लाइंस इन द फिगर। अब नीचे एक फिगर बना दी गई है, उसमें से आपने बताना है लाइंस कितनी है, रेज कितनी है और लाइन सेगमेंट्स कितने हैं। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको ये चीज़ें पता है कि लाइन सेगमेंट जो है उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, रे का एक एंड पॉइंट होता है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो गोज ऑन होती है दोनों साइड से। अगर आपको ये बात पता है तो ये आइडिया है, गैस करना बड़ा आसान होगा। फिगर कुछ इस तरह से बनी हुई है, फिगर है मेरे पास पॉइंट A B C और D, ये 4 पॉइंट है मेरे पास। मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ जैसे बुक पे ज्वाइन किया गया है। A को B के साथ मैंने ज्वाइन किया, B को C के साथ मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, और C को D के साथ ज्वाइन किया। अब ये जो एंड पॉइंट्स हैं एक एक तरफ से ये कंटिन्यू वाला साइन भी है, मतलब C जो है वो कंटिन्यू है यहाँ पे, ठीक है, और का D जो है ये कंटिन्यू है, A भी कंटिन्यू है, कुछ इस तरह से लाइन है बस जी। अब अगर मैं गौर से देखूं तो मैंने सबसे पहले A और B को ज्वाइंट किया था, तो क्या ख्याल है, A यहाँ से शुरू हो रहा है, B यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाद कहीं पे यहाँ कोई लाइन नजर आ रही है, नहीं है, इसका मतलब ये एंड हो गई है दोनों पॉइंट से। और ऐसी लाइन जो दोनों पॉइंट से एंड हो जाती है, मतलब ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, हम उसका नाम लाइन सेगमेंट रखते हैं। और उसको लिखते कैसे हैं, मैथ में AB लिख के ऊपर एक लाइन लगा देते होते हैं जो ये बता रही होती है कि A और B जो है वो लाइन सेगमेंट है, ठीक है जी। अब आप अगर इसको देखो तो ये B और C यहाँ पे खत्म है, इससे ऊपर ये नहीं जा रहा पॉइंट, ये इससे नीचे भी नहीं है, इसका मतलब ये भी एंड हो गया है।
बी और सी जो है वो भी मेरे पास क्या हुए, लाइन सेगमेंट हुए। लेकिन जब मैं सी और डी को देखता हूँ तो डी ठीक है, यहाँ पे तो कंटिन्यू नहीं है, बात ओके हो गई, लेकिन सी से जो है वो उसको कंटिन्यू है, यहाँ पे वो रे रे की एक रे वाली यहाँ पे बात सेटिस्फाई होती है कि डी से लेके सी तक पॉइंट फिक्स नहीं, वो आगे भी चल रहा है और एक साइड इसकी फिक्स दूसरी चल रही है, इसको हम क्या कॉल करते हैं, रे कॉल करते हैं। इसका मतलब डी और सी जो है वो रे है और रे को हम ऐसे लिखा करते हैं। और अगर मैं इसको देखूं डी और ए को, तो ये तो दोनों तरफ से बढ़ रहा है पॉइंट, ये डायरेक्शन दोनों तरफ से है, तो इसका मतलब डी और ए जो है वो ना लाइन सेगमेंट है ना रे है, तो ये क्या है, लाइन है। तो इसको मैं लिखूंगा डी और ए लिख दूं या ए डी लिख दूं, दोनों तरफ से ये कंटिन्यू है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये लाइन है, तो उसकी मैथमेटिकल ये नोटेशन होती है। बहुत है इतना, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पढ़ा, बाकी भी इंशाल्लाह फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं, लेकिन यकीन करें उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, ज्योमेट्री पोर्शन में आपको करते हुए मज़ा आएगा और करने में आप लोग कभी भी जो है वो बोर नहीं होगे। तो ये चीज़ें जो है फिंगर टिप्स पे आपको आनी चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।